हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है स्टीलर सिस्टम। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स और ये स्टील्स कितने प्रकार के होते हैं और टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो स्टील्स हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीलर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स रंभ तंत्र। तो स्टील को समझ लीजिए, रंभ किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो रंभ का मतलब है सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ प्राइमरी एक्सिस, यानी कि प्राथमिक जड़ और तने हैं। मान लीजिए ये हमारा तना है, तो इसके सेंट्रल पार्ट में जो क्या है, सेंट्रल पार्ट में वेस्कुलर सिलेंडर पाए जाते हैं, यानी कि संवहन बंडल पाए जाते हैं। जैसे कि एक पेन है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी पेन की बांधें, अगर हम इसको ही रूट या प्राइमरी एक्सिस मान लें, तो इसके अंदर जो रिफिल हैं तो वो क्या है, वेस्कुलर सिलेंडर की तरह है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या है, वेस्कुलर सिलेंडर पाए जाते हैं सेंट्रल पार्ट में, उनको स्टील कहा जाता है। उनको क्या कहा गया? स्टील या रंभ कहा जाता है। और स्टीलर थ्योरी जो है, यानी कि रंभ वाले सिद्धांत, स्टीलर थ्योरी जो है वो वान टीघेम ने दी थी और डूलियट इनके साथ। तो वान टीघम और डूलियट ने 1886 में ये स्टीलर थ्योरी प्रस्तुत की। देखिए, वान टीघम और डूलियट ने बताया कि रूट और स्टेम के पास, यानी कि रूट और स्टेम में कॉर्टेक्स और सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर पाए जाते हैं। रूट्स में क्या है, कॉर्टेक्स भी पाया जाता है और सेंट्रल पार्ट में वेस्कुलर सिलेंडर पाए जाते हैं। तो इसको बताया वान टीगम ने। तो इसी को स्टीलर थ्योरी माना गया। लेकिन शिमिट ने, फ्रेंड्स आपको आता है शिमिट ने टेरिडोफाइट्स में, यानी कि जिनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं, हम टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं हम। तो टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के स्टील्स को रिकॉग्नाइज किया, दो प्रकार के स्टील की खोज की या पहचाना, और वो स्टील है प्रोटो स्टील पहला, और दूसरा है साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील जिनमें मेड्यूला नहीं होगा, नॉन मेड्यूलेटेड होते हैं, अर्थात इनमें पिथ नहीं पाया जाता। जिनमें पिथ नहीं होगा वो प्रोटो स्टील कहलाते हैं, यानी कि ठोस होंगे। और जिनमें मेड्यूला होगा, पिथ होगा, तो उनको कहेंगे साइफोनो स्टील, यानी कि ये खोखले स्टील होते हैं। ये स्टील कैसे होते हैं? खोखले, और ये होते हैं सॉलिड। प्रोटो स्टील को हम कह सकते हैं, अगर पिथ है, अगर पिथ नहीं है तो इसका मतलब है सॉलिड है ये, और अगर ये खोखले हैं तो ये सॉलिड नहीं है, यानी कि इनमें मेड्यूलेटेड को हम क्या कहेंगे? खोखले। ये खोखले होते हैं जिनमें पिथ पाया जाता है, तो उनको मेड्यूलेटेड कहा जाता है। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, अब पहले बात करते हैं प्रोटो स्टील की। सबसे पहला टेरिडोफाइट में जो पाए जाने वाले हैं, तो पहला है प्रोटो स्टील। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो होते हैं, सबसे पहली बात हम इसको लिखेंगे, इट इज नॉन मेड्यूलेटेड। ये कैसे होंगे? नॉन मेड्यूलेटेड होंगे। इसका मतलब इन स्टील्स में नॉन मेड्यूलेटेड का मतलब है नो पिथ, इनके अंदर पिथ नहीं होगा। पिथ का मतलब है मज्जा, इनमें मज्जा नहीं पाई जाएगी, तो ये सॉलिड होंगे। और इन स्टील्स में, इन प्रोटो स्टील्स में क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें देखिए, जो जाइलम है सेंट्रल पार्ट में होगा। जो जाइलम होगा, जिसको दारू ऊतक कह रहे हैं, दारू ऊतक जाइलम, ये सेंट्रल पार्ट में, केंद्र में होगा। तो ये सेंट्रल पार्ट में स्थित होगा। सेंट्रल पार्ट में स्थित, यानी कि केंद्रीय भाग में स्थित होगा। सेंट्रल पार्ट का मतलब है केंद्रीय भाग, तो ये केंद्रीय भाग में स्थित होगा। और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम, और जाइलम को घेरे हुए क्या होगा? फ्लोएम होगा, सराउंडेड बाय फ्लोएम। तो जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम,
इस स्टील में जो जाइलम है फिलोएम से घिरा होगा। जाइलम फिलोएम से घिरा होता है। जाइलम फिलोएम से घिरा होता है। तो ऐसे स्टील क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? प्रोटो स्टील कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के स्टील्स जो हैं टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो प्रोटो स्टील जो है कितने प्रकार के होंगे? प्रोटो स्टील 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। अब हम देखेंगे सबसे पहला प्रोटो स्टील। तो फ्रेंड्स पहला स्टील प्रोटो स्टील, ये 4 प्रकार के होंगे। तो स्टील में भी सबसे पहला होगा हैप्लो स्टील। इसमें हमने अभी आपको बताया कि प्रोटो स्टील क्या होगा? जाइलम सेंटर पार्ट में होगा, जाइलम होगा सेंट्रल में, और जाइलम को फिलोएम चारों ओर से कवर्ड किए होगा। फिलोएम क्या होगा? फिलोएम किसको कवर्स या सराउंड्स, कवर्स द जाइलम। जाइलम को फिलोएम कवर करता है, ये इसकी विशेषता। तो सबसे पहले होगा हैप्लो स्टील, जिसको कहते हैं हम एकल रंभ। तो प्रोटो स्टील में सबसे पहला होगा टाइप, 4 प्रकार के होंगे प्रोटो स्टील। हैप्लो स्टील होगा जिसको एकल रंभ कहेंगे। और एकल रंभ जो है फ्रेंड्स, ये मोस्ट प्रीमिटिव होते हैं। मोस्ट प्रीमिटिव स्टील होते हैं। मोस्ट प्रीमिटिव का मतलब है सबसे पहले, सबसे पुराने या सबसे आदि। तो सबसे पहले आने वाले जो स्टील हैं, जब स्टीलर सिस्टम की प्लांट्स में शुरुआत हुई, तो सबसे पहले बनने वाले स्टील जो है प्लांट्स में हैप्लो स्टील ही होते हैं। और ये जो फ्रेंड्स, ये जो प्रोटो स्टील है, प्रोटो स्टील का जो हैप्लो स्टील है, तो ये कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एक तो राइनिया है फ्रेंड्स। राइनिया क्या है? और राइनिया कैसा? फॉसिल टेरिडोफाइट भी है। ये फॉसिल है, फॉसिल प्लांट है या फॉसिल टेरिडोफाइटा है। तो ये फॉसिल होता है, यानी कि जीवाश्म पौधा है। अब ये राइनिया नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम है फ्रेंड्स। लाइकोपोडियम में ये हैप्लो स्टील मिलेगा। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। और इसके अलावा साइलोटम है। साइलोटम में भी ये स्टील देखने को मिलते हैं। तो प्रोटो स्टील 4 प्रकार के होंगे। पहला हैप्लो स्टील, और हैप्लो स्टील सबसे प्रिमिटिव होता है। और ये राइनिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और साइलोटम में देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के हैप्लो स्टील। अब देखेंगे स्टीलर सिस्टम हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या स्टील बना रहे हैं, इसको हैप्लो स्टील अगर बनाएं तो फ्रेंड्स हैप्लो स्टील, तो सबसे पहले मध्य में हमने बता दिया नॉन मेड्यूलेटेड तो होते ही है, पिथ होगी नहीं। तो बीच में, बीचों बीच में क्या होगा? ये जाइलम, ये जाइलम पाया जाएगा। और जाइलम को चारों ओर से कवर किए रहता है। जाइलम को कौन कवर किए रहता? फिलोएम। जाइलम को कवर करता है ये फिलोएम, चारों ओर से फिलोएम कवर करता है। तो ये सेंट्रल में हो गया, सेंट्रल पार्ट में, और इसको चारों ओर से कवर अप कर रहा है फिलोएम। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, इसके चारों ओर ये पार्ट एंडोडर्मिस कहलाता है, इसका अंतस्त्वचा। और ये पेरिसाइकिल यानी कि परिरंभ कहलाता है। आप लोगों ने जड़ या जड़ की अगर अनुप्रस्थ काट देखी है तो उसमें ये एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल आप लोगों ने बनाए होंगे। और उसके बाद ये एपिडर्मिस हो गया, बाह्य त्वचा हो गई, ये एपिब्लेमा, और ये वाला पार्ट क्या है? ये कॉर्टेक्स हो गया।
तो इस तरह का जो स्टील होगा ये हैप्लो स्टील होगा। और उसके बाद हैप्लो स्टील के बाद फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा स्टील है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील, और फ्रेंड्स एक्टिनो स्टील को कहते हैं अर्यरम्भ। एक्टिनो स्टील को हम अर्यरम्भ कहते हैं। दूसरा प्रकार होगा प्रोटो स्टील का अर्यरम्भ। और इसमें, और ये जो फ्रेंड्स इसको देखेंगे हम कहां कहां कौन कौन से प्लांट्स में ये अर्यरम्भ देखने को मिलेंगे। एक तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में, ये भी टेरिडोफाइट्स है, टेरिडियम में लाइकोपोडियम है, टेरिडियम है, और फ्रेंड्स एस्ट्रोफाइटोन में भी देखने को मिलता है, एस्ट्रोजाइलोन में, सॉरी एस्ट्रोजाइलोन। और एस्ट्रोजाइलोन जो है ये फॉसिल प्लांट है, जैसे राइनिया है फ्रेंड्स, ऐसे यही ये भी फॉसिल है, जीवाश्म है, अब ये पौधे नहीं पाए जाते। तो ये वाला पौधा भी फॉसिल है, तो इसमें भी अर्यरम्भ पाए जाते हैं। अब देखेंगे ये कैसा होगा और इसकी विशेषता क्या होगी। अब देखेंगे इसमें जो जाइलम होगा फ्रेंड्स, इसकी विशेषता है तारेनुमा होगा, स्टार शेप्ड होगा, स्टार शेप्ड यानी कि तारेनुमा जाइलम होगा। और जो रेडिएटिंग आर्म्स होंगी फ्लोएम की, और जो फ्लोएम होगा, फ्लोएम की रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाएंगी, यानी कि इसके चारों ओर रेडिएटिंग आर्म्स पाई जाती हैं अलग अलग त्रिज्याओं पर। रेडिएटिंग आर्म्स का मतलब है अलग अलग त्रिज्याओं पर भुजाएं फ्लोएम की पाई जाती हैं। देखते हैं, इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा बिल्कुल यही डायग्राम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस इसका शेप कैसे हो जाएगा, स्टार शेप्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। देखेंगे हमने ये बनाया, देखेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर हम पहले स्टार शेप्ड अपने आप जाइलम बन जाएगा, तो हम पहले इसको रेडिएटिंग आर्म्स बना रहे हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम की रेडिएटिंग आर्म्स हो गई, ये फ्लोएम की आर्म्स हो गई, ये फ्लोएम है। और ये जो पार्ट है ये स्टार की तरह मध्य में ये जाइलम हो गया, देखिएगा स्टार की तरह शेप हो गई इसकी, ये जाइलम हो गया। और इधर ये जो पार्ट है ये रेडिएटिंग फ्लोएम हो गया, और ये सेंट्रल पार्ट में क्या हो जाता है, जाइलम। और बाकी सेम वही रहता है जो इसमें दिखाया गया है। फ्लोएम हो गया, फ्लोएम के बाद आप एंडोडर्मिस भी बनाएंगे, और पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा, ये बाकी चीजें भी सेम ही रहनी है, चाहे तो बना लीजिए आप लोग। देखेंगे इसको, पेरिसाइकिल हो गई, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकिल, और ये पाला पार्ट कॉर्टेक्स, और ये एपिडर्मिस। तो इस प्रकार देखें तो एक्टिनो स्टील हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टील। अब फ्रेंड्स आता है प्रोटो स्टील का तीसरा भाग, यानी कि तीसरा प्रकार प्लेक्टो स्टील, जिसको हम पट्टिल रंभ भी कहते हैं, और ये पाया जाता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें जो जाइलम है, पट्टिल रंभ की विशेषता क्या होगी कि जाइलम किसमें ब्रेक्स इनटू, ये टूट जाता है, यानी कि टूट जाता है, ब्रेक्स इनटू मोर और लेस, कम या ज्यादा पैरेलल प्लेट्स में, पैरेलल समांतर पट्टियों में, समांतर पट्टियों में क्या हो जाता है, जाइलम टूट जाता है, समांतर पट्टियों में टूट जाएगा। और फ्लोएम क्या है, इसको चारों ओर से सराउंड किए रहता है। फ्लोएम क्या करता है, सराउंड्स द जाइलम,
यानी कि जाइलम प्लेट्स को, जो टूटी हुई प्लेट्स हैं, इनको ये चारों ओर से घेरे रहता है। तो इस प्रकार के रंभ को हम क्या कहते हैं? पट्टिल रंभ कहते हैं। और पट्टिल रंभ देखते हैं, देखिएगा, इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये हमने बनाया, स्टील का जो सेंट्रल एक्सिस बना दिया, तो इस सेंट्रल जाइलम बनाया, सेंट्रल जहां पे जाइलम बनाना है, तो ये मोर या लेस क्या होती है? पट्टियों में जाइलम टूट जाता है। ये बहुत सारी पट्टियों में टूट जाता है। और ये जाइलम देखिएगा, जाइलम टूट गया है पट्टियों में, और इसके चारों ओर फ्लोएम, ये फ्लोएम इसके चारों तरफ पाया जाता है। फ्लोएम इसके चारों ओर से घेरे रहता है। इन प्रत्येक पट्टी को फ्लोएम घेरे रहता है। तो देखेंगे ये जाइलम हो गया, ये जाइलम की पट्टियां हो गई, और ये फ्लोएम हो गया। इसके बाहर की ओर हम फ्रेंड्स बना देंगे एंडोडर्मिस, और ये पार्ट हो गया एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा, और ये पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल बनाएंगे। पेरिसाइकिल के बाहर ये कॉर्टेक्स रहेगा, और ये एपिडर्मिस हो जाएगी। तो इस प्रकार के रंभ क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? पट्टिल कहलाते हैं। और इसके बाद देखेंगे अगला प्रकार आता है फ्रेंड्स, फोर्थ प्रकार है फ्रेंड्स मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील यानी कि मिश्रित प्रोटोस्टील। तो मिश्रित प्रोटोस्टील प्रकार का जो रंभ है, ये फ्रेंड्स प्लेक्टोस्टील लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाया जाता है, और ये लाइकोपोडियम सर्नुअम में ये पाया जाता है। लाइकोपोडियम सर्नुअम प्रजाति में। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया, लाइकोपोडियम सर्नुअम में ये पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है? मिक्स्ड प्रोटोस्टील में फ्रेंड्स स्मॉल ग्रुप्स की ट्रैकिड्स में जाइलम जो है, इसमें जाइलम जो है ब्रेक हो जाएगा। इसमें भी जाइलम ब्रेक हो जाता है। जाइलम ब्रेक्स इनटू स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रैकिड्स। वाहिनिकाओं के ग्रुप में, वाहिनिकाओं के छोटे ग्रुप में, वाहिनिका के समूहों में विभाजित हो जाता है, में विभाजित हो जाता है। देखेंगे तो जाइलम किसमें विभाजित हो गया? वाहिनिकाओं के समूह में, स्मॉल यानी कि छोटे समूह में विभाजित हो जाता है, जो कि किसमें? फ्लोएम में एम्बेडेड रहते हैं। ये समूह फ्लोएम में एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि धंसे रहते हैं। किसमें धंसे रहते हैं? फ्लोएम में। जिस प्रकार ये पट्टिकाएं हैं फ्लोएम में, या इनके चारों ओर फ्लोएम है या फ्लोएम में धसी हुई हैं, इसी प्रकार ये जाइलम जो है बहुत स्मॉल ट्रैकिड्स में यानी वाहिनिकाओं में विभाजित होगा। जिसको वाहिनिकाओं में विभाजित हो जाएगा तो उसको मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहेंगे, और ये पाया जाता है लाइकोपोडियम सर्नुअम में। अब देखेंगे ये प्रोटोस्टील हम बना रहे हैं। ये हमने स्टील बनाया, और इसके अंदर ये स्मॉल पार्ट बना दिए हमने, बहुत सारे पार्ट्स में ये टूट जाता है। ये ट्रैकिड्स के ग्रुप बन जाते हैं। बहुत सारा पार्ट्स में ये जाइलम टूट गया ट्रैकिड्स के ग्रुप में, और ये
किसके अंदर एम्बेडेड है? ये एम्बेडेड है फ्लोएम के अंदर। ये सब फ्लोएम के अंदर धंसा रहते हैं, फ्लोएम के अंदर ट्रैकिड्स धंसे रहते हैं। तो इस प्रकार का जो स्टील है वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहलाता है। ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये फ्लोएम हो जाता है। इसके बाद ये फ्रेंड्स पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। तो इस प्रकार देखें तो प्रोटोस्टील चारों प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स साइफोनोस्टील। अब आता देखिए फ्रेंड्स साइफोनोस्टील अर्थात नाल रंभ। तो फ्रेंड्स जो नाल रंभ है वो प्रोटोस्टील का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे प्रोटोस्टील में हमने बताया कि वो ठोस होते हैं, उसके सेंट्रल पार्ट में ही जाइलम है। तो यहां जाइलम में क्या हो जाता है? मध्य में सेंट्रल पार्ट में जाइलम के स्थान पर या कुछ जाइलम को हटाकर पिथ डेवलप हो जाता है, यानी कि रिक्त स्थान डेवलप हो जाता है, मेड्यूला स्थित हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो इस प्रकार साइफोनोस्टील जो है वो क्या है? प्रोटोस्टील का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। देखें इसको देखेंगे, देखिए साइफोनोस्टील किसका मॉडिफिकेशन है? नाल रंभ का मतलब है नाल बीच में नली आ गई है उसमें, यानी कि पिथ प्रेजेंट है, मेड्यूलेटेड हो गए हैं, ये ठोस नहीं रहे, अब खोखले हो गए हैं। तो ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ, यानी कि सेंट्रल पार्ट में प्रोटोस्टील के अगर पिथ डेवलप हो जाए तो उसी को हम साइफोनोस्टील कहते हैं, नाल रंभ कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे सबसे पहले होगा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, यानी कि बही फ्लोएमी नाल रंभ। ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स इक्विसिटम में, ऑसमुंडा आदि में। इनको कहा जाता है एक्टोफ्लोइक का मतलब है बही फ्लोएमी, यानी कि सेंट्रल पार्ट में तो आप पिथ बनाएंगे। ये देखिएगा हमने यहां क्या बना दिया? ये पिथ बना दिया, खोखला बना दिया, यानी मेड्यूला बना दिया। और बही फ्लोएमी यानी कि फ्लोएम बाहर की ओर होगा। तो फ्लोएम से पहले क्या बनाएंगे हम? फ्लोएम से पहले बना देंगे फ्रेंड्स, फ्लोएम से पहले बनाएंगे जाइलम। तो इसका मतलब इस पार्ट में पाया जाएगा जाइलम। पिथ के चारों ओर क्या होगा? जाइलम। ये हमने जाइलम बनाया, ठीक है। यहां देखिए पिथ, और पिथ के बाहर, खोखले भाग के बाहर क्या हो गया? जाइलम। ये पार्ट हुआ जाइलम का, और जाइलम के बाहर हम बनाएंगे फ्रेंड्स फ्लोएम। और फ्लोएम हमने इसके चारों ओर बना दिया है, ये फ्लोएम हो गया। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट क्या हुआ? जाइलम। ये क्या हुआ? इसके बाद जाइलम के बाद ये पार्ट हुआ हमारा फ्लोएम। और फ्लोएम के कितने घेरे हैं? जाइलम के चारों ओर एक घेरा है। फ्लोएम का केवल एक रिंग है जो जाइलम को कवर अप किए हुए है। और इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स जाइलम के बाहर बाकी चीजें जो हैं वही हैं, बस साइफोनोस्टील में सिर्फ पिथ ही डेवलप हुआ है। अगर यहां पर पिथ निकाल दें तो ये प्रोटोस्टील ही हुआ। तो इसके बाद ये पार्ट क्या कहलाएगा? ये एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाहर होता है फ्रेंड्स पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, परिरंभ, और सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, और ये पार्ट होगा कॉर्टेक्स, और ये हो जाती है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, जड़ या तने। तो इस प्रकार ये एक्टोफ्लोइक हो गया। और दूसरा प्रकार होगा फ्रेंड्स इसका, एक्टोफ्लोइक के बाद एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का मतलब है, एम्फी का मतलब होता है उभय, फ्लोएमी, उभय का मतलब है दोनों तरफ फ्लोएम, उभय फ्लोएमी नाल रंभ। तो उभय फ्लोएमी का मतलब ही यह है
कि इसमें क्या होगा, दोनों तरफ जहां फ्लोएम जाइलम के एक ही साइड में एक ही रिंग है जाइलम को कवर अप किए हुए, तो यहां फ्लोएम की केवल एक ही घेरा है, तो यहां जाइलम के बाहर और अंदर दोनों ओर घेरे होंगे। तो हम क्या कहेंगे इसमें, जाइलम के इनसाइड एंड आउटसाइड, जाइलम के इनसाइड और आउटसाइड क्या होंगे, फ्लोएम रिंग पाई जाएंगी इसमें, फ्लोएम रिंग। तो कितनी रिंग हो गई ये, आउटर और इनसाइड, दो फ्लोएम रिंग पाई जाएंगी। और इधर क्या है, सिंगल है फ्लोएम रिंग। फ्लोएम रिंग कैसा है, सिंगल फ्लोएम रिंग है। जाइलम के बाहर केवल एक ही रिंग है, और यहां जाइलम के इनसाइड भी और आउटसाइड भी दो रिंग हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो नाल रंभ है, साइफोनो स्टील है, वो क्या कहलाएगा, एम्फीफ्लोइक या उभय फ्लोएमी नाल रंभ कहलाता है फ्रेंड्स। और ये जो है देखने को मिलता है, एम्फीफ्लोइक जो नाल रंभ है, ये फर्न्स में देखने को मिलेगा, एडियंटम में। इसके एग्जांपल हैं, ये कहां देखेंगे, एडियंटम में मिलेगा, और इसके अलावा ड्रायोप्टेरिस में देखने को मिलता है, मार्सिलिया में भी ये पाया जाता है। मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस, ये दोनों फर्न हैं, तो इनमें देखने को मिलता है। और इसको बनाना है तो इजी, बिल्कुल सेम बना सकते हैं आप। हमने यहां पिथ बनाया, ये पिथ, और पिथ के ऊपर एक क्या बना दी, एक लेयर बनाई, पिथ के बाहर अंदर की लेयर बना दी हमने फ्लोएम की, फिर से फ्लोएम की एक लेयर बना दी। ये हो गया इनर फ्लोएम, इनर पार्ट में फ्लोएम हो गया। ये तो पिथ है ही, ये तो खोखला रहेगा पिथ, और अंदर की तरफ फ्लोएम, और ये वाला पार्ट हो गया जाइलम, ये जाइलम हो गया जो हमने ब्लू कलर से बना दिया। ये पार्ट फ्रेंड्स जाइलम हो गया। देखिएगा काफी आसान, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। और इसके बाद फिर से एक आउटर फ्लोएम भी बनाएंगे, एक आउटर फ्लोएम। देखिए ये तो जाइलम हो ही गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, आउटर फ्लोएम रिंग हो गई, ये आउटर फ्लोएम हो गया, आउटर फ्लोएम। तो इस प्रकार देखें तो बस इसमें केवल एक रिंग है, इसमें दो रिंग हो गई फ्लोएम की, एक ये रिंग हो गई, एक ये रिंग हो गई। और बाकी जो चीजें बनती हैं, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, ये एंडोडर्मिस हो गया, ये पेरिसाइकिल हो गया, और उसके बाद फिर ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस हो जाता है। तो इस प्रकार का जो है एम्फीफ्लोइक उभयफ्लोएमी नाल रंभ, आप समझ गए कि एम्फीफ्लोइक का मतलब है उभयफ्लोएमी फ्लोएम दोनों तरफ होगा इस प्रकार के नाल रंभ में। तो वो क्या कहलाएगा, उभयफ्लोएमी नाल रंभ कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखेंगे फ्रेंड्स, जेफरी ने 1910 में लीफ एवं ब्रांच ट्रेसिस के एसोसिएशन के बेसिस पर दो प्रकार के साइफोनो स्टील्स को रिकॉग्नाइज किया। जेफरी ने जो लीफ है और लीफ पर जो लीफ ट्रेसिस बन जाते हैं, यानी कि पर्ण अंतराल बन जाते हैं, तो इनके एसोसिएशन, इनके बीच जो संबंध होता है, तो इन संबंधों के आधार पर दो प्रकार के साइफोनो स्टील को रिकॉग्नाइज किया था। पहला है क्लेडोसाइफोनिक, इसमें ऐसे जिसमें लीफ ट्रेसिस यानी कि पर्ण अंतराल ना हो, यानी कि लीफ ट्रेसिस जिसके अंदर ना पाए जाते हों, ये लीफ ट्रेसिस नहीं होंगे, यानी पर्ण अंतराल नहीं होंगे, तो उनको जेफरी ने क्लेडोसाइफोनिक कहा। और जिनमें लीफ अंतराल, ये लीफ ट्रेसिस पाए जाते हैं, जहां जिस तने पर लीफ लगती है, लीफ ट्रेसिस पर्ण अंतराल होते हैं, तो उनको फिलोसाइफोनिक कहा, जिसमें लीफ ट्रेसिस यानी कि पर्ण अंतराल पाए जाते हैं, जिनके अंदर पर्ण अंतराल होंगे। अब देखेंगे
इनके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स फिलिकेस ऑर्डर में पाए जाने वाले टेरिडियम और एडिएंटम। तो इनमें ये लीफ ट्रेसेस जो है टेरिडियम में और एडिएंटम में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पर्ण अंतराल नहीं, माफ कीजिएगा, पर्ण अनुपथ कहते हैं, लीफ ट्रेसेस को कहते हैं पर्ण अनुपथ। पर्ण अनुपथ जिसमें पाए जाएंगे, और लीफ गैप को कहते हैं पर्ण अंतराल। पर्ण अंतराल, चलिए लीफ गैप को पर्ण अंतराल कहेंगे, गैप का मतलब ही अंतराल है, और ट्रेस को कहेंगे पर्ण अनुपथ, जिससे स्टेम के जिस भाग से लीफ अराइज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, लीफ ट्रेसेस कहते हैं। चलिए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनोस्टील। तो देखेंगे नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग लीफ गैप के आधार पर साइफोनोस्टील तीन प्रकार के होते हैं। जहां लीफ गैप ओवरलैप कर रहे हूं और जहां लीफ गैप जो है ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस आधार पर साइफोनोस्टील तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा सोलेनोस्टील, जिसको हम नलिरंभ कहेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे कुछ पौधों में वेस्कुलर टिश्यूज जो संवहन ऊतक हैं, वो लीफ में लीफ ट्रेसेस यानी कि पर्ण अनुपथ के रूप में प्रवेश करने से पहले ये लीफ गैप बना लेते हैं, जिससे वेस्कुलर सिलेंडर कई भागों में टूट जाता है। तो इस प्रकार के रंभ को हम नलिरंभ या सोलेनोस्टील कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और दूसरा एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। तो हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ क्या बन रहे हैं, लीफ गैप। लीफ गैप जहां पर बन रहे हैं, यानी कि लीफ ट्रेस से पहले ही लीफ गैप जहां बन जाते हैं वेस्कुलर सिलेंडर में, तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार सोलेनोस्टील कहेंगे इस प्रकार के स्टील को। और ये एक्टोफ्लोइक होंगे, यानी कि बाहर की ओर फ्लोएम और फ्लोएम दोनों तरफ। फ्लोएम जाइलम के अगर बाहर की ओर एक रिंग बनाएगा एक्टोफ्लोइक, और दोनों तरफ बनाएगा तो एम्फीफ्लोइक। और हमने बताया ये मॉडिफिकेशन है, जो सोलेनोस्टील हैं ये भी साइफोनोस्टील का ही एक प्रकार से मॉडिफिकेशन होते हैं। फ्रेंड्स अंदर की तरफ हमने पिथ बनाया, ये पिथ बना लिया, पिथ के बाहर हमने जाइलम बना दिया, ये जाइलम हो गया फ्रेंड्स, ये जाइलम हुआ। और जाइलम को घेरे हुए क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लोएम। ये फ्लोएम हो जाता है, ये फ्लोएम। और फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल, और उसके बाद ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। अब देखेंगे जाइलम अलग लिख देते हैं, जाइलम यहां लिखते हैं हम, ये पिथ हो गया। तो यहां हमने बताया कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस बन जाते हैं यहां पर। ये इसको अगर हम इस तरह से मिटा दें फ्रेंड्स, ये देखिएगा यहां, तो फ्रेंड्स यहां पर ये बन गया लीफ ट्रेस और ये है लीफ गैप। लीफ ट्रेस, लीफ ट्रेस और ये लीफ गैप। तो इस प्रकार का साइफोनोस्टील क्या कहलाएगा, सोलेनोस्टील। ये साइफोनोस्टील ही है जिसमें लीफ ट्रेस और लीफ गैप है, तो इसको क्या कहा गया, सोलेनोस्टील। और ये भी कौन सा हुआ, एक्टोफ्लोइक, क्योंकि इसमें जाइलम के बाहर फ्लोएम है। फ्लोएम की रिंग किसके है, जाइलम के बाहर। अगर हम इसी को हम एम्फीफ्लोइक भी बना सकते हैं। अगर हम एक रिंग जाइलम के अंदर की ओर एक रिंग और हो जाएगी, तो ये इनर फ्लोएम रिंग हो जाएगा, ये इनर फ्लोएम हो जाएगा।
और ये आउटर फ्लोएम हो जाएगा। ये दोनों हो गए फ्लोएम, ये आउटर फ्लोएम हो गया, और लीफ ट्रेस और लीफ गैप ऐसे ही रहेंगे, तो इसको कहेंगे हम एम्फीफ्लोइक, यानी कि फ्लोएम दोनों ओर होगा जाइलम के, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फीफ्लोइक सोलन स्टील कह देते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अब बता देखिए डिक्टियो स्टील जिसको कहते हैं फ्रेंड्स जाल रंभ, इसमें लीफ गैप जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तो या एक दूसरे को ढकेंगे, तो जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो इन ब्रोकन स्ट्रैंड्स को हम मेरिस्टील्स कहते हैं फ्रेंड्स। ये पाए जाते हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और ओफ्यूग्लासम में। ये जो लीफ गैप है फ्रेंड्स, ये ओवरलैप करने से वेस्कुलर स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो इस प्रकार ये जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स है कई पार्ट्स में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाता है इनका, तो इनको क्या कहा जाता है, मेरिस्टील्स कहा जाता है। यानी कि वेस्कुलर स्ट्रैंड्स जो हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं लीफ गैप के ओवरलैप करने से, तो इनको क्या कहा जाता है, डिक्टियो स्टील या जाल रंभ इनको कहा जाता है। फिर आता है देखिए फ्रेंड्स पॉलीसाइक्लिक स्टील, बहुचक्रीय रंभ। देखिए इनमें दो या अधिक कंसेंट्रिक रिंग्स वेस्कुलर टिश्यूज की पाई जाती हैं, तो वेस्कुलर टिश्यूज संवहन तक की दो या अधिक रिंग्स पाई जाती हैं टेरिडियम और टेरिस में। देखेंगे यहां पर ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है, और इसमें अंदर एक लेयर ये है, एक रिंग ये हो जाती है, इनर रिंग हो जाती है, और ये वाली जो रिंग है ये आउटर रिंग है फ्रेंड्स, तो दो घेरे बन जाते हैं, तो दो कंसेंट्रिक रिंग बन जाती हैं वेस्कुलर टिश्यूज की। तो इस प्रकार के जो स्टील हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुचक्रीय स्टील कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो स्टीलर सिस्टम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स का जो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।